नमस्ते, मैं आपका होस्ट श्रेय हूँ और आपका स्वागत है प्यार की दास्तां में। चलिए आते हैं हमारी कहानी पे, जिसका नाम है राहों में तुम। तो पिछले पार्ट में हमने ये सुना था, वान्या की आंखों में पहली बार डर दिखता है। इस बार मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, और वो तुरंत निकल पड़ती है। अब आते हैं आज के पार्ट पे। रात हो चुकी थी। मेहर के पापा अपने कमरे में बैठे हुए थे। आज मेहर ने कार नहीं लिया था, इसलिए वान्या घर से की लाती है और कार में बैठकर हॉस्पिटल की ओर जाने लगती है। दूसरी तरफ वही आदमी लिफ्ट में जा रहा था। लिफ्ट जाके एक फ्लोर में रुकता है और वहां से महर की कैबिन की ओर बढ़ने लगता है। रात के वक्त था, इसलिए ज्यादा लोग नहीं थे। चारों तरफ सुनसान। वो आदमी कॉरिडोर में जा रहा था। अभी भी उसके हाथ में वही सिरिंज था। उसकी आंखों में सिर्फ एक चीज दिखाई दे रही थी, उसे दिया गया मिशन। वो मेहर की कैबिन के आगे पहुंचने वाला था। अंदर मेहर पेशेंट की फाइल चेक कर रही थी और उसकी ध्यान बार बार डिस्ट्रैक्ट हो रही थी। कृष्ण का वो किस। उसने अपने चिक्स को छुआ। फिर उसने खुद से कहा, मेहर तू पागल हो गई है। उसी वक्त वही आदमी कैबिन के डोर पर नॉक करता है। मेहर फाइल देखने में बिजी थी, इसलिए वो देखा भी नहीं कौन था। उसने कम इन कह दिया। वही आदमी हाथ में सिरिंज और फेस पे मास्क पहने हुए आता है। वो आदमी कहता है, डॉक्टर आपके लिए अर्जेंट इंजेक्शन भेजा गया है। मेहर सुनकर सोचती है और बोलती है, मेरे लिए। वो आदमी धीरे से उसकी तरफ बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ वान्या हॉस्पिटल में पहुंच गई थी। वो लिफ्ट से आते वक्त देख लिया था उस आदमी को, जो मेहर के कैबिन में जा रहा था। लिफ्ट फ्लोर पर रुकने के बाद मेहर के कैबिन की ओर भागने लगती है। उसकी आंखों में क्लियरली डर दिखाई दे रहा था। मेहर अब खड़ी हो गई थी। एक्सक्यूज मी, मैं कोई इंजेक्शन ऑर्डर नहीं किया। वो आदमी कुछ नहीं बोलता, बॉस बस सिरिंज टाइट पकड़ लेता है और मेहर की ओर बढ़ने लगता है। सडनली वो आदमी मेहर के ऊपर अटैक कर देता है। मेहर शॉक हो गई थी और पीछे जाने लगी थी, पर तो सिरिंज उसके हाथ को बैरली स्क्रैच करती है। मेहर तुरंत टेबल गिरा देती है। उसी वक्त कैबिन का डोर खुलता है। वान्या अंदर आती है। उसकी आंखों में वही पुराना डार्कनेस और गुस्सा भी वापस आ गई थी। वो सीधा आके उस आदमी की कॉलर को पकड़कर दीवार की ओर पुश करती है। मेहर पूरी तरह से शॉक में चली गई थी, क्योंकि उसके सामने अब कृष्णा नहीं थी, अब माफिया क्वीन वान्या राठौर थी। वान्या कहती है, तुमने गलत कर दिया। तुम्हारा बॉस भी वही किया था उस रात। वो आदमी एक नाइफ निकालती है। वान्या एक डेंजरस स्माइल के साथ कहती है, तुम्हें क्या लगता है मैं डर जाऊंगी? वो आदमी वही नाइफ से वान्या के ऊपर अटैक करने वाला था। वान्या ने पकड़ लिया और उसके हाथों को ट्विस्ट ट्विस्ट कर दिया। नाइफ नीचे गिर जाता है। फाइट के बीच मेहर वान्या को देख रही थी। उसकी फाइटिंग,
उसका एक्सप्रेशन, उसकी आंखें, सब कुछ सेम था। महर ने धीरे से बोला, वान्या, तुम्हें सब कुछ याद आ गया? एक सेकेंड के लिए खामोशी। फिर वान्या ने महर की ओर देखा। एक पल के लिए उसके आंखों में गिल्ट साफ साफ दिखाई दे रही थी, पर जवाब देने से पहले गोली चलने की आवाज आती है और वान्या सडनली फ्रीज हो जाती है। पल भर में वान्या का पहना हुआ वो व्हाइट शर्ट धीरे धीरे लाल होने लगा था। महर ये देखकर उसकी आंखों में महर ये देखकर उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। वान्या कहकर वो चिल्लाती है। उसके बाद वो वान्या के पास जाने लगी थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वान्या अब धीरे धीरे नीचे गिर रही थी, पर गिरने से पहले महर ने वान्या को संभाल लिया था। उसकी व्हाइट शर्ट पर खून फैल रहा था और महर के हाथ भी खून से भर चुके थे। तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, तुम सुन रही हो ना? मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। उसकी आवाज टूट रही थी। डोर के पास खड़ा था एक और आदमी, ब्लैक हुडी, हाथ में गन। वो धीरे से हंसता है। कबीर शाह ने स्पेशली मैसेज भेजा है, गेम अभी शुरू हुआ है। वान्या पेन में भी उसकी तरफ देखती है। उसकी आंखों में वही डेंजरस डार्कनेस वापस आ गई थी। महर, पीछे जाओ। पर महर मना कर देती है, नहीं। वान्या अपने जख्म के बाद भी खड़ी होने की कोशिश करती है। वो आदमी दोबारा गन उठाता है, पर इस बार वान्या साइड टेबल से ग्लास उठाकर उसकी तरफ फेंक देती है। ग्लास सीधा उस आदमी के फेस पर लगता है। गन नीचे गिर जाता है। वान्या तुरंत उस आदमी को किक मारती है। वो कॉरिडोर की तरफ गिरता हुआ भाग जाता है। जाने से पहले वो सिर्फ एक लाइन बोलता है, नेक्स्ट टाइम डायरेक्ट हार्ट पर एम होगा, और वो गायब हो जाता है। कैबिन में सिर्फ महर और वान्या रह जाते हैं। महर की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। तुम पागल हो क्या? गोली लग गई तुम्हें? वान्या हल्की सी स्माइल करती है। माफिया क्वीन हूँ, इतनी आसानी से नहीं मरूंगी। पर उसकी आवाज़ वीक हो रही थी। महर तुरंत उसका वॉन्ट फ्रेश करती है। सेटअप, बिल्कुल सेटअप। उसके हाथ कांप रहे थे। महर रो पड़ती है। तुम्हें याद था ना सब कुछ? खामोशी। आन्या धीरे से आंखें बंद करती है। हाँ। महर फ्रीज हो जाती है। तुम एक्टिंग कर रही थी? वान्या धीरे से उसकी तरफ देखती है। मैं तुम्हें इस सब से दूर रखना चाहती थी, क्योंकि कबीर तुम्हें टारगेट करेगा, मुझे पता था। महर ऑलमोस्ट टूट चुकी थी। तो तुमने मुझे अकेला फील कराया, वान्या धीरे से कहती है। पर एक पल के लिए भी तुमसे दूर नहीं थी। उसी वक्त नर्स और गार्ड्स कैबिन में आते हैं। सब शॉक हो जाते हैं। डॉक्टर, शी इज ब्लीडिंग बैडली। महर तुरंत डॉक्टर मोड में आ जाती है। ऑपरेशन थिएटर रेडी करो नाउ। स्ट्रेचर पर ले जाते वक्त वान्या वीकली महर का हाथ पकड़ लेती है और धीरे से कहती है, महर। महर उसकी तरफ झुक जाती है। हाँ। वान्या हल्की सी स्माइल करती है। अब तो मान लो, फॉरहेड किस सच था। महर रोते हुए हंस पड़ती है और वान्या अनकॉन्शियस हो जाती है। ओटी के बाहर महर अकेली खड़ी थी। उसके हाथ पर अभी भी वान्या का खून लगा हुआ था। महर के पास इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो वान्या की ऑपरेशन करे, इसलिए वो
ओटी के बाहर खड़ी थी। तभी उसके फ़ोन पर एक अननोन नंबर से मैसेज आता है। 1 bullet missed the heart, next one won। हॉस्पिटल के ओटी के बाहर खामोशी छा गई थी। सिर्फ मशीन की हल्की बीप और कॉरिडोर में चलती हवा की आवाज़ सुनाई दे रही थी। महर वही मेज पर बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। वो बार बार वाइप कर रही थी। उसके हाथ पर अब भी वान्या का खून लगा हुआ था, पर उसने साफ नहीं किया, जैसे वो डर रही हो। अगर उसने खून हटा दिया तो कहीं वान्या भी उसे दूर ना चली जाए। और दिमाग में सिर्फ एक ही लाइन घूम रही थी, तुमसे दूर नहीं थी। डॉक्टर्स वान्या को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। ड्रॉपिंग बुलेट शोल्डर के पास है, ब्लड लॉस ज़्यादा हो रहा है। पर अनकॉन्शियस होने के बाद भी वान्या के लिप्स धीरे से मूव होते हैं। महर। दूसरी तरफ एक डार्क कार हॉस्पिटल के सामने खड़ी थी। उसके अंदर कबीर बैठा हुआ था। उसके फ़ोन पर सीसीटीवी चल रहा था। वो महर को देखकर धीरे से हंसता है। प्यार इंसान को कमज़ोर बना देता है। उसके पास बैठा आदमी पूछता है, बॉस नेक्स्ट स्टेप क्या है? कबीर की आंखें डेंजरस हो जाती है। अब उसे इमोशनल पेन दो, क्योंकि फिजिकल पेन से ज़्यादा दिल का दर्द तोड़ता है। महर वुल्फ के पास खड़ी थी। उसे सडनली याद आता है, उस रात भी वो वान्या के पास थी। वान्या का स्माइल, वान्या का प्यार का आधा इजहार करना और कहना, तुम मेरी स्ट्रेंथ भी हो। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे थे। वो धीरे से विस्पर करती है, प्लीज वान्या वापस आ जाओ। उसी वक्त श्रुति और दिशा हॉस्पिटल पहुंचते हैं। दोनों भागते हुए ओटी के पास आते हैं। महर दी, वान्या दी कैसी है? महर कुछ बोल नहीं पाती, बस रो पड़ती है। श्रुति का दिल टूट जाता है। दी को कुछ नहीं होगा ना? दिशा भी पहली बार कंप्लीटली हेल्पलेस लग रही थी। तभी ओटी का रेड लाइट सडनली ऑफ हो जाता है। सब लोग तुरंत खड़े हो जाते हैं। डॉक्टर बाहर आता है, मास्क रिमूव करता है और सीरियस टोन में कहता है, बुलेट तो निकाल दिया गया है। सबकी सांसें रुक जाती है। डॉक्टर आगे बोलता है, पर अगले 24 घंटे तक क्रिटिकल कंडीशन है। अगर उन्हें होश नहीं आया तो वो कोमा में भी जा सकती है। ये सुनते ही महक की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसके पैरों में जान नहीं रहती। वो धीरे से वल के अगेंस्ट बढ़ जाती है और सिर्फ एक लाइन कहती है, तुमने प्रॉमिस किया था मुझे डिसअपॉइंट नहीं करोगे। वान्या आईसीयू में शिफ्ट हो चुकी थी। मशीन कनेक्टेड, बंद आंखें, वीक हार्टबीट। महर धीरे से उसके पास आती है, चेहरा खींचकर उसके साइड बैठ जाती है, उसका हाथ पकड़ लेती है और सॉफ्टली कहती है, तुमने एक्टिंग बहुत अच्छी की, पर एक डॉक्टर से झूठ नहीं छुपा पाई। उसकी आवाज़ टूट रही थी, प्लीज उठ जाओ। उसी वक्त वानी की फिंगर हल्का सा मूव करती है। महर इंस्टेंटली खड़ी हो जाती है। वान्या। पर अगला मोमेंट मॉनिटर की हार्ट बीट सडनली
अनस्टेबल होने लगती है। बीप की साउंड हो रही थी। तो आज की पार्ट यहीं तक, आगे जानेंगे क्या होगा। राधे राधे।